व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग H3X। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है कि चाइना का बढ़ता हुआ अग्रेशन और टुवर्ड्स इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, और जो रिलेशंस बिगड़ रहे हैं यूएस के साथ, नेटो के साथ, वो हम सबके सामने है। साउथ चाइना सी हो या फिर ताइवान हो या फिर मंगोलिया हो या फिर शिंगजियांग हो, अ, भारत हो, मतलब चारों पास ही ना कुछ हुआ पड़ा है। तो ये एक वीडियो आया इंडिया प्लस से जो कि ये कह रहा है कि चाइना सेंड रिकॉर्ड 103 फाइटर जेट्स इन ताइवान एयर स्पेस, क्लियर मैसेज टू वेस्टर्न कंट्रीज। और हमें ये पता है कि रिसेंटली ताइवान की जो मिनिस्टर थी, शायद प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने यूएस का विज़िट किया था। और यूएस ने उन्हें एश्योरेंसेस दी थी कि आपकी जो ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, हम उसे सपोर्ट करते हैं। तो इस पे चाइना भड़का भी था काफ़ी। तो देखते हैं ये क्लियर मैसेज क्या भेजा है। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 9। फाइनली दोस्तों, 1.5 साल के बाद जो तस्वीरें आपको रशिया और यूक्रेन की अच्छा, जंग ये में देखने प्लेन को पे मिली थी, वो तस्वीरें अब टैंक जा आपको रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश चाइना और ताइवान के अंदर देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, बड़ी बड़ी ट्रेनों पर टैंकों को लाद कर पूरा एक लाइन जा रही चाइना है। के समुद्र के किनारे इलाके वाले में लाया जा रहा है, और साथ में ही ताइवान के आसपास वही जो साउथ चाइना सी और एयरक्राफ्ट हैं ताइवान। उनकी उड़ानें तो रिकॉर्ड तोड़ती जा रही हैं। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि चाइना ने रिकॉर्ड बना दिया है और पिछले 24 घंटों के अंदर 103 तीन फाइटर जेट ताइवान के एयर 24 घंटे स्पेस का में उल्लंघन करके ताइवान की सीमा में घुस गए। इसके अलावा आपके सामने ट्वीट अग्रेशन। चल रहा है ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस का, जिसके अंदर उन्होंने एक मैप भी जारी किया है जिसके अंदर बताया है कि कैसे अलग अलग फाइटर जेट उनकी एयर स्पेस के अंदर घुसे। दोस्तों, ये आप छोटा सा ताइवान देख रहे हो और ये जितनी भी लाइनें देख रहे हो, ये सारी की सारी पीएलए के एयरक्राफ्ट की हैं, जिसके ये अंदर Su-30 ताइवान फाइटर ये जेट से लेकर J-10, J-11, J-16, Y-20 और KJ-500 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। दोस्तों, लगातार आप देखिए पूरी, कि मतलब यहाँ कह से भी लें कि ताइवान को घेरने अग्रेशन का शो की प्रयास है। है, सामने से भी, इस साइड से भी, लेकिन इस साइड से ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ताइवान के एयर बैक डिफेंस सिस्टम साइड पे नहीं। यहाँ पर हाँ। कमजोर हैं, इसीलिए सारा का सारा असला यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। दोस्तों, चाइना को फिक्र पड़ा हुआ है, वही फिक्र जैसा रशिया को यूक्रेन के मामले में पड़ा हुआ था। उसको डर है कि ताइवान कहीं एक नाटो की तरह यहाँ पर एक गढ़ ना बन जाए हाँ, अमेरिकन हथियारों का, और उसी के चलते वो इस तरीके की एक्टिविटी चाइना कर को रहा अपनी है। सिक्योरिटी की दरअसल बड़ी है। चाइना भी पूरी दुनिया के अंदर दुनिया को क्राइसिस के अंदर डालकर मोटे डॉलर कमाना चाहता है। दोस्तों, कई बार तो ऐसे लगता है कि अमेरिका और ये सोवियत यूनियन और ये चाइना वाले आपस सिर्फ में मिले हुए हैं, हाँ, गठजोड़ पैसे इन्होंने पैसे कर के रखा लिए है। दुनिया के असला अंदर बेचते सबसे हैं, पहले ये करते टेंशन हैं, क्रिएट करते हैं, फिर देशों के अंदर असला मिसअंडरस्टैंडिंग भेजते क्रिएट हैं। करते हैं, और फिर अपने फिर आ फुल जाते हैं कमाई करते हैं, अपने कि हथियार हम बेचकर, आपको अपनी चीजें बेचकर। कर्जा क्योंकि देंगे, वॉर ये के करेंगे। समय में आपको पता ही है सारी चीजों के रेट हाँ, बढ़ ये जाते हैं। मिलेंगे। यही कारण है कि जिनके पास संसाधन ज्यादा होते हैं फिर वो वो मोटे डॉलर बेचते हैं। छापते हैं, और यही कारण है कि ये आपस में कॉन्टैक्ट तो बिठा कर ही रखते हैं। लेकिन ये जो आम मार्केट्स है ना, ये मुझे वाकई, ये इन्होंने सही बात की कि ये आपस में मिले हुए हैं। देखिए, इतना जो असला बना रहे हैं, इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर दुनिया में अमन हो जाएगा तो ये सब कहाँ जाएगा। तो इसको एंगेज रखने के लिए आप देखें, कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। और कोई भी कन्फ्लिक्ट हो दुनिया में, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? चाइना को, रशिया को, यूएस को, क्योंकि सबसे ज़्यादा असला यही बनाते हैं और बेचते भी यही हैं सबसे ज़्यादा। और यूएस तो कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाता है। वो तो ये तक भी कहता है हम तुम्हारी मदद के लिए अपनी फ़ौज भेजते हैं, और वो फ़ौज वहाँ जाती है और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को चोरी करती है। हमने इराक के मामले में देखा, हमने सीरिया को देखा, हमने अफ़गानिस्तान को देखा, किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर जंग खतरनाक भी है जी। मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल जो हैं वो मारे जाते हैं। आप देखें, ताइवान जो है वो एक सी के अंदर एक, आप कह लें, आइलैंड नुमा कंट्री है। और चाइना का वहाँ पे एग्रेशन कभी कभी समझ में भी आता है कि यार, अगर ताइवान के रिलेशन यूएस से बहुत अच्छे हो जाएं और यूएस वहाँ पे एक मिलिट्री बेस लेने में कामयाब हो गया, तो आप ये समझ लें दरवाजे पे आके बैठ गया चाइना के। तो चाइना इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कभी साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा होता है, कभी ताइवान को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं, ताइवान तो हमारा ही पार्ट है। तो ये सब मामला चाइना के भी समझ में आते हैं, लेकिन
बात फिर वही है यार, ज़बरदस्ती आप किसी को अपने साथ मिला के रख नहीं सकते। वेल हम उम्मीद करते हैं जंग ना लगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट से जो दुनिया में महंगाई हुई है उससे हम अफेक्ट हुए पाकिस्तानी। तो अब अगर चाइना के साथ होता है कोई कन्फ्लिक्ट या इस साइड पे भी होता है तो फिर और महंगाई होगी, और हमारे यहाँ तो वैसे 40% पे पहुँची हुई है इन्फ्लेशन। ओह, मिलते हैं, चलो अपना ख्याल रखना, क्या करें। सी यू गाइस।